और स्टेट के लीडरों को भी समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की बात मान के सिर जोड़ के एक छत के नीचे आ जाओ। एक छतरा होगा ना, अगर पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा हुआ तो कुमारी शैलजा जो है वो फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ने की प्रेफरेंस देगी। सारे लोग जो मर चुके हैं वो भी अभी तक वोटर लिस्ट के अंदर हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब वहाँ से गांव से चले गए, कोई शहर चला गया, वहाँ भी वोट बन गया जाके। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में चले गए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्वपुरम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आज हमारे साथ असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं। तो गोगी जी से हम जानेंगे कि असंध विधानसभा में लगभग 4 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार रहा है। तो पार्टी को लेकर के भी जिस प्रकार से आपसी गुटबाजी है या फिर क्या कुछ यानी कि 2024 को लेकर के रणनीति है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। तो विधायक जी बताएं कि जिस प्रकार से आपके विधानसभा की बात करें तो एक पिछड़ा सा माना जाता था, तो पिछले 4 साल में क्या कुछ आपने विकास कार्य करवाए? देखो, जहाँ तक विकास कार्य की बात है तो ऑपोजिशन में होने के नाते बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विपक्ष में होने के नाते बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। बहुत सारी सड़कें जो कच्ची थी वो पक्की हुई हैं। बाईपास अधूरा था, वो कंप्लीशन के उस पे है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक स्टेडियम मंजूर हुआ है और साथ में 100 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर फैसिलिटी के साथ। ये ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भी बहुत सारे और काम पेंडिंग है अभी। बिजली का सेक्रेटेरिएट बनना, बिजली दफ्तर का, पुरानी बिल्डिंग है, गिरने वाली है। पब्लिक हेल्थ का है। इसके अलावा वेटरनरी हॉस्पिटल है संध के अंदर। हल्के के अंदर भी 8-9 वेटरनरी हॉस्पिटल जो हैं उसकी बिल्डिंग मंजूर हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। मूनक के अंदर सीएचसी जो है उसका निर्माण होगा। मूनक में जो मंडी है उसके 9 करोड़ रुपए आए हैं। जो परचेज सेंटर था सालवन में उसका भी 4 करोड़ से पूरा वो किया गया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। जो सड़कें फिरनी बनी है जूंडले में, और भी बहुत सारी सड़कें मंजूर हुई हैं। तो विपक्ष में होने के बावजूद जो सत्ता में रहे हुए पुराने लोग थे उनके से ज़्यादा काम हमने करवाने की कोशिश की है। और उसमें सत्ता में होते तो फिर किसी तरह की कसर ही बाकी ना रहती। तो विधायक जी, एक असंध की पुरानी मांग रही है जिला बनाने को लेकर के, तो उसमें कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है? देखो, जिला बनाने की मुख्यमंत्री जी ने हाथ भरी है और उसका सर्वे भी हो गया है। और मेरे को ऐसा लगता है भी अब हरियाणा में अगर कोई भी जिला पहले बनेगा तो असंध ही बनेगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि डिजर्व असंध करता है। 45 किलोमीटर दूर सभी जिले हैं, जबकि 20-20, 25-25 किलोमीटर पे जिले बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यही एक असंध ऐसा सेंटर है जो जींद, कैथल, करनाल और पानीपत से पूरे 45 किलोमीटर दूर है। तो विधायक जी, वोटर को लेकर के आपने एक चिट्ठी में चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, तो वो क्या कुछ मामला है? वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है। नहीं, वो मैंने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले जो वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त कराया जाए। बहुत सारे लोग जो मर चुके हैं वो भी अभी तक वोटर लिस्ट के अंदर हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब वहाँ से गांव से चले गए, कोई शहर चला गया, वहाँ भी वोट बन गया जाके। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में चले गए। तो अगर उसको दुरुस्त किया जाएगा तो एक सरकार को भी उसमें इलेक्शन कराने के लिए भी इलेक्शन कमीशन को इसमें आसानी रहती है उस हिसाब से। ताकि और अगर ज़्यादा लंबी लिस्ट है और बहुत सारे लोग वहाँ हाजिर नहीं है तो बोगस वोट डालने की भी जो एक काम है वो बढ़ोतरी में हो सकता है, जो लोकतंत्र की मर्यादा के और
पूरे सिस्टम के ही खिलाफ है। विधायक जी, जिस प्रकार से 2024 के चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में जो कांग्रेस है गुटबाजी की शिकार है, तो प्रदेशाध्यक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों किरण चौधरी ने उठाया, आपने भी सवाल उठाए। तो लगता है कि 2024 की राह कांग्रेस के लिए आसान होगी ऐसे? देखो ऐसे है, देखो बात जो मैं कहता हूँ ना, मैं खिलाफ ना तो अध्यक्ष के खिलाफ, अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कही। मैंने तो एक सुझाव दिया है, सलाह दी है, और ये कह के दिए भी मैं बेनती करता हूँ कि अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है, अध्यक्ष जी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े लीडर को सबको एक मंच पे लाएं। तो ये कोई खिलाफत नहीं होती। ये तो अगर आपस में हम बात ही नहीं करेंगे, अगर आपस में एक दूसरे की सलाह नहीं देंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, तो फिर पार्टी चलेगी कैसे। और मैंने तो जो बात कही है भाई, पार्टी के अंदर मैं का बोलबाला नहीं होना चाहिए, हम सर्वोपरि होना चाहिए। विधायक जी, आपने सलाह दी है, इससे पहले किरण चौधरी भी सलाह देती नजर आई थी, लेकिन उस सलाह का असर होता तो अध्यक्ष पर नजर नहीं आया। देखो ऐसे है, किरण चौधरी बड़ी नेता है, मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते अपनी भावना जो थी वो, मेरे से किसी ने सवाल पूछा तो मैंने रख दी। अध्यक्ष पे असर है नहीं है, देखो इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता, न मेरे को अध्यक्ष जी से मुलाकात भी नहीं हुई इसमें। तो विधायक जी, 2024 का चुनाव की जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं, तो बीजेपी की बात करते हैं तो पन्ना प्रमुख तक यानी कि बूथ तक पहुंच गई है। तो ऐसे में जो संगठन की बात है, अक्सर मीडिया में सवाल होते हैं, लेकिन बिना संगठन के 2024 का रण है वो कैसे भेद पाएगी कांग्रेस फिर, यानी कि बूथ लेवल, जिला इकाई और ये तमाम है। देखो मेरे को नहीं लगता बीजेपी में भी ऐसा है, बीजेपी में प्रचार ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी संगठन जो है वो बनाया जाना चाहिए। संगठन की सख्त जरूरत है, संगठन से पार्टी मजबूत होगी और आने वाला इलेक्शन भी आसान हो जाएगा। इनेलो को गठबंधन को लेकर के बात चल रही है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला प्रस्ताव दे चुके हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो ये मेरे लेवल से बाहर की बात है, इसमें मेरी कोई ना किसी ने मेरे को पूछना, वो खाम खा सलाह देने का भी फायदा नहीं। सलाह की तो ऐसे आप एक विधायक हैं, तो आप अपनी राय तो ये माने। बड़े लीडरों का काम है और हाई कमांड तक काम चलेगा, ठीक है ना, और हम तो हाई कमांड के फैसले के साथ हैं। जिस प्रकार से चर्चाएं अब चल रही हैं लोकसभा अम्बाड़ा को लेकर के, वैसे तो छत्तीसगढ़ में की प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव होने हैं अम्बाला में, तो उसका कौन हो सकता है उम्मीदवार, बता सकते हैं इस बारे में? देखो मेरी जहाँ तक जानकारी है, अगर बाई इलेक्शन होगा तो कुमारी शैलजा इलेक्शन लड़ेगी और वही जीतेगी। और अगर इलेक्शन ही ना हुआ, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी संभावनाएं चल रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में ही पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन हो जाए, तो उसके हिसाब से ये बाई इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विधायक जी, अम्बाड़ा के उपचुनाव की बात करने के बाद चर्चा ये भी चल रही है कि कुमारी सैलजा तो सीएम पद की दावेदार होती नजर आ रही है। खास तौर पे जो कार्यकर्ता है वो अब सीएम का दावेदार मानने लगे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जो एमपी होता है ये तो पार्टी ने बनाना है। जब हुड्डा साहब सीएम बने थे एमपी नहीं थे, जब हुड्डा साहब सीएम बने थे तो वो भी एमपी थे। ये पार्टी का फैसला है, ये बड़े लीडर आपस में बैठ के करेंगे। अब मेरे को तो ये जानकारी है कि अगर पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा हुआ तो कुमारी शैलजा जो है वो फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ने की प्रेफरेंस देगी। तो विधायक जी, अंतिम प्रश्न है मेरा, जो गुटबाजी की शिकार है कांग्रेस, आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जो एक उसमें से निकल करके एकजुटता दिखा करके 2024 को भाजपा को हराने का जो काम करे? देखो मैं कहता हूँ भी गुटबाजी ऐसी नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में एक हो जाएगी। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, अब वो पहले वाला काम जो है, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी बहुत बड़ा चेहरा हो गया है।
और स्टेट के लीडरों को भी समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की बात मान के सिर जोड़ के एक छत के नीचे आ जाओ। एक छतरा होगा ना, जैसे कर्नाटक में उन्होंने मिल के इलेक्शन लड़ा तो एक तरफा इलेक्शन जीते ना हम, ऐसे ही हरियाणा में भी और दूसरे पूरे देश में भी अगर सभी लोकल लीडर, जैसे अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब कह रहे हैं ना मिल के लड़ेंगे, ऐसे ही सब अगर मिल के लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस के सामने मोदी जी कहीं टिक नहीं पाएंगे। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने जिसे तरह से स्पष्ट बता दिया है कि अब पार्टी की एकजुटता जरूरी है। कर्नाटक का चुनाव देखा, जहां एकजुटता दिखाई तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बहुमत लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। तो ऐसे में हरियाणा के 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। तो 2024 के चुनाव के लिए एक कांग्रेस पार्टी को अहम सलाह भी संगठन को लेकर के विधायक जी ने दी है। तमाम सवालों के जवाब विधायक जी ने दिए। और आगे देखते रहिए दा विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ को। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।